मैं सोचा कि ये स्टूडेंट है और फिर ये इडियट भी है, तो मैंने उससे पूछा एक बात बताओ, ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? उसने कहा कौन सी तीसरी कैटेगरी? मैंने कहा अंधभक्त। इसको कहां डाला जाए? She says to me, अंधभक्त is a person who is absolutely convinced that another idiot is God. So these are the three categories: student, idiot, and andhbhakt who follows the idiot. Now, so Speaker sir, माननीय प्रतिपक्ष के नेता है आप। now super सदन की गरिमा रखते हुए विधेयक पर ही चर्चा करें तो उचित रहेगा। आगे जा रहा हूं सर। So Speaker sir, I found this to be a very nice framework, and this framework came to me from an 18-year-old girl, lovely student, probably one of the protesters in the Chhatron Ki Goonj programs. सर सुपरफिशियली सर लगता है, सर सुपरफिशियली लगता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्जाम्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, वो शिक्षा की कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। और ये सच है, education system is very expensive. More money is spent on one exam, on one exam than is spent by the government on our education budget. Sir, 8-10 घंटे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, सालों के लिए पढ़ते हैं। Sir, please. Sir, Sir, they are not right. we will not allow anybody to go. This is the point. Kiran Rijiju, then we will not allow. What is this? राहुल गांधी जी अनपार्लियामेंट्री वोट यूज नहीं करते तो यहाँ से भी टोकने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। अभी जो शब्द मैं ये मानता हूँ कि राहुल गांधी बहुत तरीके से ऐसा शब्द यूज कर रहे हैं, वो एक स्टूडेंट के नाम से ऐसा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इस्तेमाल तो वही कर रहे हैं ना, राहुल गांधी जी ही कर रहे हैं। वो नाम ले रहा है स्टूडेंट का, स्टूडेंट का नाम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट का नाम से इन्होंने जो शब्द यूज किया है वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है, और जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और उसको हटा देना चाहिए। और बार बार एक ही शब्द को एक छात्र का नाम से बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं सर, वो नहीं होना चाहिए, वो गलत इस्तेमाल किया। आपके लिए नहीं इस्तेमाल किया। I didn't use it for you. शब्द रूल बुक है ना सर, ये रूल बुक में अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन का किताब है, और आपने जो शब्द इस्तेमाल किया वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है। मैं नहीं कह रहा हूँ, रूल बुक एक्सप्रेशन इसके बारे में तो जानकारी रखना चाहिए, इसलिए आपने बार बार, एक बार नहीं बार बार वो शब्द का इस्तेमाल किया है, इसलिए हमारे लोग आपत्ति जताते हैं। गलती तो राहुल गांधी जी का है, क्यों अनपार्लियामेंट्री वर्ड का इस्तेमाल किया है। माननीय सदस्य, स्पीकर सर, आप संसद सर मैं आई एम नॉट कॉलिंग एनीबॉडी दैट, आप कोई ऐसा शब्द बोले, आई एम नॉट कॉलिंग एनीबॉडी दैट सर, इडियट शब्द नहीं यूज करूंगा सर, आई विल नॉट यूज। नाउ लेट मी सब बोलने तो दीजिए
अगर चाहते हैं तो मैं दूसरा शब्द, उसका प्रॉक्सी शब्द। नो, बस राहुल जी को सम्मान देते हैं, हम इज्जत से हम फिर से कहना चाहते हैं, आपने अनपार्लियामेंट्री वर्ड का इस्तेमाल किया, इसलिए हमारे यहाँ लोग उत्तेजित हुए हैं, अपने आप में तो नहीं हुए। और आपको मालूम है ये अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशंस तो हमने तो नहीं बनाया, ये जो यहाँ जितना शब्द लिखे हैं जो आप पार्लियामेंट में नहीं कह सकते हैं, ये नियम हमने नहीं बनाया। और इसके मुताबिक आपको अगर संसदीय मर्यादा को ध्यान में रखते हुए बात करना है तो हम लोग सब सुन रहे हैं, आपका भाषण सुन रहे हैं, लेकिन आपने बार बार जो शब्द इस्तेमाल किया तो हमने क्लैरिफाई किया। हम आपके भाषण को हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो शब्द इस्तेमाल किया उसको आप कृपया इस्तेमाल ना करें, इतना ही है। हम तो सुनना चाहते हैं। मैं अनुरोध करता हूँ राहुल गांधी जी, आप अपना भाषण को कंटिन्यू कीजिए, आप अपना भाषण कंटिन्यू कीजिए, लेकिन वो शब्द इस्तेमाल मत कीजिए, मेरा इतना ही अनुरोध है। देखा सर, है। देखिए सर, House, sir, to keep house in order, sir, is your esteemed responsibility. Sir, the moment I open my mouth, the entire opposition starts to shout. मैं फिर से कहता हूँ राहुल गांधी जी, आप इस तरीके से हमारा अच्छा एक डिबेट जो चल रहा है, आप लीडर ऑफ अपोजिशन है और आप ऐसे परिस्थिति खड़ा मत कीजिए। स्पीकर साहब ने भी जिक्र किया, जब प्रधानमंत्री जी को हमारा जो शुरू में राष्ट्रपति का अभिभाषण को बोलने का आप लोगों ने बिल्कुल रोक करके यहाँ तक आए और आप लोगों ने कई बार प्रधानमंत्री जी को बोलने नहीं दिया, ऐसा परिस्थिति भी निर्माण कराया आप लोगों ने। और आज तो आपने संसदीय भाषा का इस्तेमाल किया, एक पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है उसको लेकर के एक नियम हमने पढ़ के सुनाया। ये किताब का भी जिक्र किया कि अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन। Sir, it is unparliamentary. Let us just be precise. It is unparliamentary for me to use that word against another member of parliament. I have not used that word against anybody. I have just stated that this category exists. Sir, again they are going. Speaker sir, अगर आप चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ बीजेपी बोले तो मैं चुप होकर यहाँ बैठ जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, टाइम बता दो। मैं बोलता हूँ सर, रिजू जी खड़े हो जाते हैं, मैं बोलता हूँ वो खड़े हो जाते हैं, इंटरप्ट करते हैं। आप उनको, मैंने यील्ड भी नहीं किया, आप उनको जगह दे रहे हैं। नो, संसदीय महोदय, मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि ये असंसदीय शब्द का प्रयोग हमारे नेता प्रतिपक्ष ने किया है, उसे कार्रवाई से निकाल दिया जाए। अपना व्यवस्था से निकल जाता है। ओके, वो निकाल दिया जाए। और मैं आप सभी से ये अपील अपने पक्ष से करना चाहता हूं कि इस समय आप शांत रहिए, उनकी बात सुनिए। आप बोलिए।